कहानी डमरू का रहस्य। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां बादल देवदार के वृक्षों को छूते थे, वहां एक गुफा थी। यह गुफा सदियों से ऋषियों और योगियों का निवास स्थान था। इस गुफा में एक युवक ध्यान में लीन था। उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था और उसका शरीर शांत था, मानो गुफा का ही एक हिस्सा हो। यह युवक ध्रुव था, भगवान शिव का परम भक्त। ध्रुव बचपन से ही भगवान शिव के प्रति समर्पित था। वह उनके हर रूप की पूजा करता था, उनके हर मंत्र का जाप करता था और उनके हर वचन का पालन करता था। उसकी एक ही इच्छा थी, भगवान शिव का दर्शन पाना। एक रात ध्यान में गहरे डूबे हुए ध्रुव को अचानक एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। यह ध्वनि किसी वाद्य यंत्र की तरह थी, लेकिन किसी भी वाद्य यंत्र से भिन्न। यह लयबद्ध थी, फिर भी रहस्यमय। इस ध्वनि ने ध्रुव को झकझोर कर रख दिया। वह ध्यान से उठा और ध्वनि की ओर चल पड़ा। गुफा के अंदर गहराई में जाते हुए ध्वनि तेज होती गई। आखिरकार वह एक विशाल कक्ष में पहुंच गया। कक्ष के केंद्र में एक ज्योतिर्मय शिवलिंग स्थापित था और उसके सामने बैठा हुआ था एक दिव्य व्यक्ति, देवता। उन देवता के पास एक डमरू था और ध्वनि उसी डमरू से पैदा हो रही थी। ध्रुव स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे लगा ये देवता कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव है। ध्रुव देवता के चरणों में गिर पड़ा। देवता मुस्कुराए और ध्रुव को उठा लिया। देवता बोले, ध्रुव, तुम्हारा धैर्य और लगन सराहनीय है। ध्रुव ने कहा, हे देवता, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। देवता ने ध्रुव को अपने पास बैठा लिया और कहा, ध्रुव, तुमने जो ध्वनि सुनी है वह डमरू की ध्वनि है। यह सृष्टि के आदि और अंत का ताल है। यह वह लय है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। ध्रुव ने ध्यान से सुना। उसने पहले कभी ऐसा ज्ञान नहीं सुना था। देवता ने समझाया, ध्रुव, ध्यान से सुनो। डमरू की प्रत्येक ध्वनि का अपना अर्थ होता है। यह विभिन्न वर्णों को जन्म देती है, जिनसे भाषा का निर्माण होता है। यह ध्वनि ही मंत्रों का सार है, जो ब्रह्मांड की शक्तियों को जगाती है। ध्रुव मंत्रमुग्ध था। वह डमरू के रहस्य को और जानना चाहता था। देवता ने कहा, ध्रुव, डमरू की शक्ति अपार है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें डमरू का ज्ञान नहीं दे सकता। ध्रुव निराश हुआ, लेकिन उसने देवता का फैसला स्वीकार कर लिया। देवता ने ध्रुव को आश्वासन दिया, ध्रुव, निराश मत हो। तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। यदि तुम परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हें डमरू का ज्ञान जरूर मिलेगा। देवता के वचन सुनकर ध्रुव की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने पूछा, हे देवता, ये कैसी परीक्षा? देवता फिर से मुस्कुराए और बोले, परीक्षा कैसी है ये अभी नहीं बताया जा सकता, परंतु सफल होने पर तुम्हें डमरू का ज्ञान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, तुम दिव्य ध्वनियों को सुन पाओगे जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल देंगी। ध्रुव उत्साह से भर गया। भले ही परीक्षा कैसी भी हो, वो उसे पार करने के लिए तैयार था। देवता ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतरिक्ष में विलीन हो गए। ध्रुव अकेला रह गया। गुफा के सन्नाटे में सिर्फ उसके सवालों की गूंज गूंज रही थी। कुछ दिन बीत गए। ध्रुव ध्यान में लीन रहता, पर उसे कोई परीक्षा का आभास नहीं हुआ। एक रात अचानक जमीन कांपने लगी। गुफा की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। ध्रुव घबरा कर उठा और बाहर निकलने की कोशिश की, मगर रास्ता अवरुद्ध हो चुका था। तभी एक गहरी आवाज गुफा में गूंजी, ध्रुव, डरो मत, ये तुम्हारी परीक्षा है। ध्रुव चौंक गया। आवाज कहाँ से आ रही थी? उसने इधर उधर देखा, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वही आवाज बोली, ब्रह्मांड के संतुलन को भंग करने वाली शक्तियां जाग रही हैं ध्रुव, तुम्हें उन्हें रोकना है। ध्रुव को समझ नहीं आया ये कौन सी शक्तियां थी और वो उन्हें कैसे रोकेगा। उसके पास तो कोई शक्ति भी नहीं थी। आवाज ने फिर कहा, ध्रुव, तुम्हारे पास डमरू की ध्वनि है, जिसे तुमने सुना है, उसी ध्वनि का प्रयोग करो। ध्रुव सोच में पड़ गया। उसने तो कभी डमरू नहीं बजाया था, फिर वो उसकी ध्वनि का प्रयोग कैसे करेगा? मगर वक्त भी कम था। गुफा कांपने की गति तेज हो रही थी। मजबूरन ध्रुव ने आंखें बंद कर ली और अपने मन में डमरू की ध्वनि को याद करने लगा। कुछ क्षणों के बाद उसके होठों से एक धीमी ध्वनि निकली। ये ध्वनि डमरू के जैसी तो नहीं थी, परंतु एक लय जरूर थी,
जैसे ही ये ध्वनि गुफा में गूंजी, जमीन का कांपना बंद हो गया, दीवारों की दरारें भी भर गईं। ध्रुव हैरान रह गया। उसकी मामूली सी ध्वनि ने इतना बड़ा प्रभाव डाला, मगर उसे राहत मिलने से पहले ही गुफा की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगी। ये आकृतियां ना तो जानवर की थी और ना ही इंसान की। वो लगातार विकराल रूप धारण कर रही थी। तभी वही गहरी आवाज फिर गूंजी, ध्रुव, जल्दी करो, ये ब्रह्मांडी विकृतियां हैं जिन्हें सिर्फ दिव्य ध्वनि से ही रोका जा सकता है। ध्रुव समझ गया कि ये उसकी असली परीक्षा थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार उसने सिर्फ डमरू की ध्वनि को याद नहीं किया, बल्कि उसने उसे महसूस करने की कोशिश की। उसने कल्पना की कि मानो वो खुद भगवान शिव है और उसके हाथों में डमरू है। धीरे धीरे उसे अपनी हथेलियों में एक कंपन सा महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य डमरू उसके हाथों में बज रहा था। उसी समय उसके मुख से एक दिव्य ध्वनि निकली। ये ध्वनि पहली वाली ध्वनि से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। ये ब्रह्मांड की आदि ध्वनि थी जिसने सृष्टि को जन्म दिया था। जैसे ही ये ध्वनि गुफा में गूंजी, दीवारों पर बनी विकृतियां चीखने लगी और धीरे धीरे मिटने लगी। गुफा फिर से शांत हो गई। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली। दीवारें साफ थी और जमीन स्थिर थी, मगर परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। गहरी आवाज एक बार फिर बोली, ध्रुव, तुमने पहली परीक्षा तो पार कर ली, पर असली चुनौती अभी बाकी है। क्या तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? ध्रुव थका हुआ था, पर उसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई थी। उसने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। आवाज ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, अब तुम्हें गुफा से बाहर निकलना होगा, लेकिन याद रखना, रास्ते में कई खतरे होंगे, तुम्हें उनका सामना करना होगा। डमरू की ध्वनि से ही उन्हें पार करना होगा। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और गुफा के अवरुद्ध रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। उसके दिल में डर था, पर जिज्ञासा और ज्ञान पाने की लालसा उससे कहीं ज्यादा बलवान थी। वो नहीं जानता था कि रास्ते में कौन से खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं, पर वो ये जानता था कि डमरू की ध्वनि उसका मार्गदर्शन करेगी। ध्रुव टूटे हुए पत्थरों को हटाते हुए गुफा से बाहर निकलने लगा। रास्ता अंधेरा और खतरनाक था। अजीब सी आवाजें गूंज रही थी जो उसे भटकाने की कोशिश कर रही थी, पर ध्रुव डगमगाया नहीं। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में डमरू की ध्वनि को जगाया। हर मुश्किल मोड़ पर, हर खतरे के सामने ध्रुव ने डमरू की ध्वनि को और ऊंचा किया, कभी गुस्से से, कभी शांति से, कभी तेज, कभी धीमी। उसने डमरू की हर ध्वनि का प्रयोग किया और हर बार वो ध्वनि उसे रास्ता दिखाती, खतरों को दूर करती। किसी खतरे का सामना करने से पहले ध्रुव रुक जाता, अपनी आंखें बंद कर लेता और डमरू की ध्वनि को महसूस करता। फिर उसके मुख से वही दिव्य ध्वनि निकलती जो खतरों को शांत कर देती। इस तरह ध्रुव दिन रात चलता रहा, डमरू की ध्वनि पर भरोसा करता हुआ। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद ध्रुव एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां एक चमकता हुआ द्वार था जिसके सामने एक वृद्ध साधु बैठा हुआ था। साधु ने ध्रुव को मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, तुमने सफलतापूर्वक सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं। ध्रुव साधु के चरणों में गिर पड़ा। उसने पूछा, आप कौन हैं और आपको मेरी परीक्षाओं के बारे में कैसे पता? साधु ने कहा, ध्रुव, ये परीक्षाएं तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी आस्था को परखने के लिए ली गई थी, और मुझे तुम्हारी परीक्षाओं के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं वही हूँ जिसने गुफा में तुम्हें डमरू की ध्वनि सुनाई थी। ध्रुव चौंक गया। उसे तो लगा था कि डमरू की ध्वनि खुद भगवान शिव ने उसे सुनाई थी। अपने मन में आए गहरे संदेह को दूर करने के उद्देश्य से ध्रुव ने साधु से कहा, तो क्या आप भगवान शिव नहीं थे? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं शिव का अंश हूँ। शिव हर जगह है, हर किसी में है। डमरू की ध्वनि भी उसी अंश का प्रतीक है। यह ध्वनि सिर्फ मेरे या भगवान शिव के पास नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के अंदर है जो सच्चे मन से उसकी तलाश करता है। ध्रुव को थोड़ा समझ आया। उसने पूछा, तो क्या कोई भी व्यक्ति डमरू की ध्वनि सुन सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है? साधु ने जवाब दिया, हाँ ध्रुव, बिल्कुल।
डमरू की ध्वनि सृष्टि का मूल है। ये सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। अगर तुम सच्चे दिल से अपने अंदर शांति और सद्भाव पैदा करना चाहते हो तो तुम भी डमरू की ध्वनि सुन पाओगे, उसका इस्तेमाल कर पाओगे। इसके लिए जरूरी नहीं कि तुम कोई वाद्य यंत्र बजाओ। तुम अपने मंत्रों के उच्चारण में, ध्यान में, प्रकृति की आवाजों में, हर उस चीज में डमरू की ध्वनि सुन सकते हो जो तुम्हें शांति और सकारात्मकता देती है। ध्रुव को साधु की बातों से ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे सिर्फ डमरू की ध्वनि ही नहीं सिखाई, बल्कि उसे खुद के अंदर शिव को खोजने का रास्ता भी दिखाया। ध्रुव पहाड़ से नीचे उतरा, अपने मन में डमरू की ध्वनि लिए हुए। वो जानता था कि डमरू की यह ध्वनि हमेशा उसके साथ रहेगी, उसका मार्गदर्शन करेगी और उसे जीवन की हर चुनौती से पार लगाएगी। डमरू का रहस्य कहानी खत्म हुई। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, लाइफ पे डमरू के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।